भारत में अब तक कोरोना के 10,38,716 केस सामने आए हैं, जिनमें 3,58,692 केस एक्टिव हैं, जबकि 6,53,751 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 34,884 नए केस सामने आए, वहीं 671 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह लगातार दूसरा दिन है जब 24 घंटे में 34,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं। जल्द ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगस्त महीने की 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्य होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया था कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने के मौके पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। हालांकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। पिछले दिनों 130 नामी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लेने वालों का पता चल गया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हैकिंग में किसी बड़े साइबर क्रिमिनल का हाथ नहीं था। इसे 4 युवा हैकर्स ने मिलकर अंजाम दिया। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामी हस्तियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए थे। इसे क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए अंजाम दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीर घाटी में एनकाउंटर जारी है। शुक्रवार को कुलगांव में 3 आतंकी तो शनिवार को शोपियां में 3 आतंकी ढेर हुए। सेना अधिकारियों की माने तो आतंकियों की नज़र इस बार अमरनाथ यात्रा पर है। आतंकी यात्रा को निशाना बना सकते हैं और इसलिए सुरक्षा बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों को इस बाबत एजेंसियों की तरफ से इंटेलिजेंस मिली है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कंगना एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इस बार उन्होंने दावा किया कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाई तो सरकार द्वारा दी गई सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री लौटा देगी। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कंगना रनौत ने इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, जिसे मैं साबित नहीं कर सकती और जो जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपना अवार्ड लौटा दूंगी। अब एक नज़र बिहार की खबरों पर। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन भारी मात्रा में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में शनिवार को 1667 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24,967 हो गया। कोरोना वायरस का असर देश में होने वाले चुनावों पर भी नजर आएगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से सुझाव मांगे हैं कि महामारी के बीच चुनाव प्रचार और जनसभा का तरीका क्या होना चाहिए। सभी पार्टियां 31 जुलाई तक सुझाव भेज सकती। आयोग ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत गाइडलाइन जारी की है, जैसे पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सार्वजनिक जगहों पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर भी जरूरी है। ऐसे में चुनाव प्रचार कैसे किया जाए। वहीं राज्य की 9 पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के हालात पर चिंता जताई है। बिहार के 13 करोड़ लोगों में 7.5 करोड़ वोटर है, जिनके बीच 2 गज की दूरी तय करनी होगी। ऐसे में आयोग बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाए कि पूरी चुनाव प्रक्रिया कोरोना विस्फोट की वजह नहीं बनेगी। बिहार के पटना गया रेलखंड के पोठही स्टेशन के पास शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक पर फंसी एक कार रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। कार ट्रेन के इंजन के साथ घसीटती हुई करीब 1 किलोमीटर आगे तक चली गई। हादसे में कार पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित कुमार अपनी पत्नी निर्सिता बिहारी और 5 साल के बेटे परनीत कुमार को लेकर पोठही के धरहरा स्थित ससुराल जा रहे थे। उन्होंने सुबह करीब 7 बजे पोठही स्टेशन के पास बने रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश की। कार रेल ट्रैक पर फंस गई। सुमित अपनी पत्नी और बच्चे को कार से लेकर निकल पाते इससे पहले ही जनशताब्दी एक्सप्रेस आ गई। सुमित और उसकी पत्नी की मौत कार में ही हो गई थी। 5 साल के बच्चे की स्थिति नाजुक थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मैनचेस्टर में खेले जा रहे इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 469 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। सलामी बल्लेबाज डी सिवले 120 रन और बेन स्टोक ने 176 रन की पारी खेली। जवाब में वेस्टइंडीज 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बनाकर खेल रही है। लंच तक भारी बारिश की वजह से मैच रुकी हुई है।
एक नज़र बिहार के मौसम पर। बिहार में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।